भारतीय जनता पार्टी, जी हां बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के हवाले से तैयारियां पार्टी ने शुरू की है। इस बीच आज अनंतनाग का दौरा किया। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से, यानी कि पार्टी के कारकुनों से कौन सा शख्स मिला है, पार्टी के नायब सदर श्यामलाल जी, इनसे हम बात करेंगे, जो कि साबिका मंत्री भी रहे हैं और पार्टी जो है काफी भरोसा जता रही है इन पर, क्योंकि इन्होंने आज एक इशारा दिया है कि 5 सीटें हमारी जोली में जाएगी। लेकिन अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त क्या बीजेपी की जोली में जाएगी, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम श्यामलाल जी से ही सुनेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है गुलिस्तान में। यह बताइए, आज पार्टी कारकुनों से मिले, आज इनकी बात सुनी गई, आपने अपनी बात रखी। लोकसभा इलेक्शन से कहीं ना कहीं पर बड़ा सवाल है पार्टी के लिए, जो पार्टी ये कहती है कि हम यहां से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने जिस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में भी होती है और समाज की सेवा में होती है। वो आप कोविड में देख लीजिएगा, जहां 2014 में जब मैं मंत्री भी था, तो उस समय जब यहां कश्मीर में फ्लड आया था, तो माननीय मोदी जी ने पहली दीपावली आप समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो कश्मीर के लोगों के साथ जहां बनाई थी। मैं उस समय इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मंत्री था। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क नहीं है। और जहां तक आपने इलेक्शन जीतने की बात कही है, वो मेरी पार्टी और हम लोग आंकड़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम रिजल्ट पे विश्वास रखते हैं। और जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री और संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय अमित शाह जी ने कह दिया कि अब की बार 400 बार जी, और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के और खसूसन तौर पर कश्मीर के लोगों की जो सोच और अप्रोच टूवर्ड नेशन, राष्ट्र के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो इनके खिले हुए चेहरे हैं, जो इनका काम करने का तरीका है, यहां हालांकि बड़ी मुश्किलातों के बावजूद जो यहां पे काम करते हैं, तो पांचों की पांचों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएंगी। लेकिन इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सर, किस तरह का किंतु परंतु, क्योंकि मैं हिंदी भाषा भी यहाँ पे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, किंतु परंतु का आपने यहाँ पे जो शब्द रखा है, क्या लगता है आपको कि जो आने वाला चुनाव होगा, अब कब कोड ऑफ कंडक्ट होगा, यहाँ पे जो आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले पार्टी के जो बड़े नेता है, जिसके चेहरे पे बिल्कुल लड़ा जाता है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो जम्मू आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, क्या कुछ सौगातें लेके आएंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई बड़ा तोहफा लेके आएंगे? क्योंकि जिस तरह से पार्टी जो है वो तैयारियां कर रही है। देखिए, पिछले 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय सरकार का आप करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, या यहाँ पे नॉर्मलसी लाने की बात करेंगे, हालांकि हम कोविड के पीरियड से भी निकले हैं, तो भारत जो है आज दुनिया की इकोनॉमिक पावर में अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे आ गया है, 11वें से। जी। अगर जीडीपी ग्रोथ की भी बात करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करेंगे, आपसी भाईचारे की बात करेंगे, मैं आज कश्मीर से बोल रहा हूं कि अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में 50 मुस्लिम देश हैं, मुझे लगता है 2 जो हैं उनकी थोड़ी अनबन हो सकती है, जहां वो किसी और के साथ जुड़े होंगे अपनी मजबूरियों की वजह से। जी। 48 कंट्रीज जो हैं वो आज मोदी जी की लीडरशिप पे और भारतवर्ष पे भरोसा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी। और बड़ी सौगात की बात कर रहे हैं आप, ये समय आने पे आपको पता चल जाए। क्या समय से पहले नहीं बताएंगे आप आज, क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, जब आप कश्मीर घाटी पहुंचे, जब आप अनंतनाग क्षेत्र के यहाँ पे चुनाव विचार विमर्श किया आपने, तो क्या सौगातों के हवाले से और कैजुअल लेबर जिनके साथ आप हमेशा मिलते रहते हैं जम्मू में, उनको आप हमेशा ये आश्वासन देते हैं, क्या आज कोई आश्वासन? देखिए, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है।
उनके खेल को थोड़ा सा बिगाड़ा था कुछ ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ने। मुझे लगता है कि वो अब सबसाइड हो रहा है और कुछ ना कुछ उनका भी होगा। क्या 20 को ही होगा? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन नहीं, जी जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। और इस किस्म के फैसले जो है वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट लेती है। यहाँ एक वाइटल कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है, यहाँ की जो लेजिस्लेचर है। तो मैं समय से पहले कुछ बातें नहीं करना चाहता हूं। तो लोकसभा के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो असेंबली चुनाव है क्या वो भी होंगे? आपको कोई शक है क्या? नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं है। 4 इलेक्शंस होने जा रही हैं, विधानसभा के साथ साथ पंचायत पार्लियामेंट भी हो रही है, वो तो हो रही है, विधानसभा भी हो रही है जी, पंचायत भी हो रही है और नगर निगम भी हो रही है, लोकल बॉडीज भी हो रही है। अब आप लोग भी हिंदी बोलते हैं जी, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ कॉमन लैंग्वेज में मेरे भाइयों को कोई तकलीफ नहीं हो। जी जी, ठीक है ना? जी जी। तो ये भारत वर्ष जो है ये अखंड भारत बन रहा है। अखंड भारत की बात की आपने, जाते जाते एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहूंगा। अनंतनाग पार्लिमानी जो निशस्त है, उर्दू भी क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और क्या लगता है कि बीजेपी की जोली में जाएगी कि क्योंकि अगर देखा जाए जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तो लगता है कि मुकाबला है। मुझे नहीं लगता है मुकाबला कहाँ है। उनकी वोट रेशियो देख लें, जितनी भी इलेक्शनें लड़ी हैं मैक्सिमम तो उनने रिगिंग के साथ लड़ी हैं, चाहे हम भी उसमें रहे हैं। 1987 में क्या हुआ, 1983 में क्या हुआ, हालांकि अलायंस से लड़ते थे, अब भी गुपकार वाले खड़े हुए थे बीडीसी डीडीसी पंचायतों में, एक बार उन्होंने बाइकाट भी किया था। तो यहां के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। 5% लोग जो हैं वो कश्मीर में मिस्चीवियस लोग हैं, वही पॉलिटिशियन है, वही टेक्नोक्रेट हैं, वही कहीं दूसरे शोबे में है, वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही बिजनेसमैन भी हैं। 200 फैमिली को आइडेंटिफाई कर लो, बाकी यहां के लोग जो हैं वो अमन पसंद है। जीत होगी 110% होगी। कोई आपको कोई शक लगता है? नहीं, मुझे नहीं। आप मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार फारूक अब्दुल्ला साहब ने सेंट्रल कश्मीर से कितने परसेंट वोट लिए थे? 7%। हाँ, उसी आसपास। यहां से जो यहां के नुमाइंदे हैं मेंबर पार्लियामेंट, उसने कितने लिए हैं? नहीं, वो आंकड़ा आपके पास होगा। आप देखिए ना, डबल फिगर से थोड़े से ऊपर हैं, ठीक है ना? तो बाकी वालों का भी देख लो, जिनकी आप पीडीपी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कह रहे हैं। कहां है डेमोक्रेसी? वहां नहीं, पार्टी का नाम है तभी। नाम जो नाम बड़ा है, दुकान बड़ी है, तो जो पकवान है वो फीका है। यहां के लोगों के साथ उन लोगों में कहता था, उनके साथ साथी था कि आप लोग यहां लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहां के लोग ना पाकिस्तान मांगते हैं ना यहां आजादी मांगते हैं। आजादी जो हम लोग हाकिम लोग आप लोग जिसमें हैं, इन लोगों के साथ जो जातियां कर रहे हो और इन लोगों को यहां डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दे रहे। यहां 35 साल लगे पीआरआईज को का एक्सटेंड होने में। महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था कि मैं हिंदुस्तान को आजाद उस दिन मानूंगा जिस दिन मेरी ग्राम सभा जो है वो इंपावर होगी। तो मुझे बताइए 73 और 74 अमेंडमेंट इन्होंने सेल्फ रूल वालों ने और ऑटोनॉमी वालों ने क्यों नहीं लागू होने दी? और आज जो ये थोड़ा सा हमारा डिमोशन हुई है, प्रमोशन से हम दोबारा स्टेट बनने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों की गलतियों से हुई है। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक मुल्क होना चाहिए। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक मुल्क होना चाहिए। एक ये सर का ताज है। बिल्कुल। मैं तो लद्दाख वालों को भी कहता हूं कि भाई आ जाओ, जम्मू कश्मीर जो है हम सब भाई इकट्ठे अच्छे लगते। क्या श्यामलाल जी को हम ये देखेंगे अनंतनाग में मोर्चा संभाले हुए आज से? नहीं, मोर्चा नहीं है। मुझे तो जो काम दिया गया है, मैं एक काम बांटा गया है लाभार्थी का, तो मैं पांचों की पांचों जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मेरा प्रवास हो रहा है। कल मैं बारामूला में था, आज मैं यहां हूं, 2 दिन पहले जम्मू में था, उधमपुर में था, अब सिर्फ रजौरी मेरा रह गया, कल श्रीनगर है। तो मैं कार्य करता हूं, जो पार्टी आदेश करती है मुझे वो काम करता हूं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे पार्टी आइए, अब सीनियर हो गई, नेता तौलिए जिन्होंने बन हमारे गई? साथ बात की। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के तौलिए साथ, मुझे बनी? इजाजत दीजिए।